लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। ब्लेम डाला जा रहा है? अरे सच सामने तो है। अगर यही कांड किसी और स्टेट में हुआ होता ना, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो ये बंदा ब्लेम की बात नहीं करता, सीधा थोप देता कि ये काम पक्का उसी स्टेट के सीएम का है, और फिर धीरे धीरे करते करते सीधा मोदी के यहाँ पर पहुंच जाता और मोदी के बारे में अनाप शनाप बकता। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी। 1000 में से अगर 10 लोग ये बोलने लगे, ऐसा लिखने लगे, तो इसमें समाज की कोई गलती नहीं है। मुट्ठी की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। भला कौन माँ बाप भाई ऐसा कहेगा कि लड़के का रेप हुआ तो अच्छा ही हुआ? कोई नहीं कहेगा। ये सब लोग पैसे लेकर ऐसा करते हैं ताकि लाइमलाइट में आ सकें और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग समाज में उठने बैठने वाले लोग नहीं है। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। अब इसका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से रेप केस बढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बता ध्रुव, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी 2014 में, तो 2014 का आंकड़ा उठा के देख ले। 2014 में पर ईयर 36,735 रेप केस होते थे। वही केसेस अब घट के 31,516 रह गए। और मैं ये नहीं कहता कि ये रेप केसेस कम है, पर कम तो हुए ना। देखने वाली बात तो ये है कि कम हुए। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब इसका पहला एग्जाम्पल है कि राम रहीम को पॉलिटिकल सपोर्ट है। वैसे मेरा मानना तो यह है कि राम रहीम जैसे कुत्तों को 20 रोड पर नंगा करके मार देना चाहिए, लेकिन कानून भी कोई चीज है, संविधान भी कोई चीज है। तो मैं इस जर्मन शेफर्ड की जानकारी के लिए बता दूं कि राम रहीम 1990 से कांड कर रहा था, जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, और ये पकड़ाया कब? 2017 में, जब बीजेपी का राज आया। इतने सारे सालों में इस पर एक आंच भी नहीं आई, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही 3 साल बाद ये पकड़ा गया। अगर उसको पॉलिटिकल सपोर्ट होता तो पकड़ाता ही नहीं ना वो। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। अरे मैं इस अनपढ़ गवार को बता दूं कि पैरोल कब मिलता है। जरा इंटरनेट पे सर्च मार ले, थोड़ा दिमाग लगा ले, पढ़ा लिखा इतना बनता है, थोड़ा देख इंटरनेट पे क्या लिखा है। पैरोल किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से नहीं मिलता, वो मिलता है कंडीशंस में। ये देख मैं बताता हूँ। द पैरोल इज जनरली ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिकनेस, डेथ, मैरिज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एजुकेशन और एनी अदर सफिशिएंट रीजन। तो अगर राम रहीम के अलावा भी किसी आम मुजरिम को ये समस्या होती है तो उसको पैरोल मिल सकता है। उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी की गलती है तो वो है संविधान की। ना संविधान में ऐसा कानून होता पैरोल का, बेल का, और ना इसको बेल मिलती, ना इसको पैरोल मिलता। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। अबे सुअर, अनपढ़, जाहिल गवार, कुछ पता भी है तुझे? बिल्किस बानो केस में आरोपियों को 20 साल के बाद रिहा किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। की सजा भोगून त्यांची त्या ठिकाणी सुटका झाली आहे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने। अब ये मत कह देना कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो 20 साल की सजा काटने के बाद जब आरोपी घर लौटे तो उनके घर वालों ने, रिश्तेदार ने उनका स्वागत किया, उनको माला पहनाई। ये तस्वीर तब की है। इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या बीजेपी ने माला पहना के इनका स्वागत नहीं किया है। और इस तस्वीर को तूने ऐसे दिखाया है कि मानो बीजेपी लीडर्स ने इनको माला पहनाई हो। अरे लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दे भाई, उनका ब्रेन वॉश करना बंद कर दे। इतना मैनिपुलेट करेगा, शर्म कर। ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। ठीक है, रेप केस हुआ है, बीजेपी के लीडर के खिलाफ रेप केस हुआ है, पर मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मुझे ये तो बता दे कि तू सिर्फ बीजेपी का एग्जांपल क्यों देता है? क्या कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर रेप केस नहीं हुआ? तो ये हमेशा बीजेपी के मिनिस्टर्स को क्यों दिखाता है? 4 सितंबर 2016 को संदीप कुमार, जो एक कार्यकर्ता था, उसने एक महिला का सेक्स टेप उतारा और उसके साथ रेप किया। On a sacked off minister Sandeep Kumar's arrest. 22 मई 2024 कांग्रेस का एक एमएलए मिस्टर कुन्नी पिल्ली, जिसने एक औरत के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे मारने की कोशिश की। 21 नवंबर 2022 को एक कांग्रेस नेशनल सिक्योरिटी एंड एमएलए उमंग सिंघार, उसके ऊपर केस हुआ कि उसने एक 38 साल की औरत के साथ रेप किया है और उसे मारने की कोशिश की है। 11 फरवरी 2024 को महेंद्र मेवाड़ा करके एक कांग्रेस का नेता है, उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर, कई पुरुषों के साथ मिलकर 23 महिलाओं के साथ गलत काम किया। पहले उन 23 औरतों को पाली से सिरोही आने को कहा और फिर उनको एक वाइन शॉप में ठहराया। फिर क्रिमिनल महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी, इन दोनों के साथ साथ 10-15 आदमियों ने मिलकर उनके खाने में कुछ मिलाया, उनको बेहोश किया और फिर बेहोशी की हालत में उनके साथ दुष्कर्म किया। ये सारे मामले दिखाने में इसका थूक सूख जाता है, इसकी आंट सूख जाती है। इसको तो बस बीजेपी ही दिखती है।
ममता बनर्जी और टीएमसी की पार्टी के लिए इसने कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा बीजेपी के बारे में बोलता रहा। ये हरामखोर बस बच्चों को मैनिपुलेट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और इसके फैंस को लगता है कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेजेबल है, उनको सब कुछ पता है। ये साला ऑक्सीजन के बिना रह सकता है पर बीजेपी को ब्लेम किए बिना नहीं रह सकता। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसके वीडियोस को इतने दिमाग पे ना लें, जोर ना डालें। इस वीडियोस देख के ये ब्रेन वॉश करता है, ये मैनिपुलेट करता है लोगों को। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।